हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं पास्टर अरुण साइमन आपके सामने हूँ खुदा के कलाम को लेकर। और मेरे प्रियो, जैसे आप जानते हैं, इन दिनों हम पैशन वीक को लेकर के स्टडी कर रहे हैं। और संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, है ना। तो आज हम देखेंगे और वचन में चलने से पहले हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। कुद्दूस कुद्दूस खुदावंद आसमानी बाप, नहायती शुक्रगुजार है खुदावंद इस सुंदर और बेकीमती मौके के लिए मेरे प्रभु, और तेरे जीवित और सामर्थी वचनों के लिए मेरे पिता। होने दे मेरे खुदावंद आज की ये स्टडी, आज का ये मैसेज मेरे प्रभु तेरे जवान, तेरे बुजुर्ग और तेरे विश्वासियों के लिए आशीष का कारण ठहरे मेरे प्रभु। इस समय खुदावंद हम नहीं, परंतु तेरा पवित्र आत्मा तेरे प्रियो से बात करने वाला बन सके मेरे प्रभु, ताकि लोगों के हृदय छेदे जाएं और वो तुझे और तेरी कुर्बानी को, तेरी पीड़ाओं को महसूस कर सके मेरे प्रभु। हाँ प्यारे खुदा, हम इस समय को और आज के वचन को और अपने आप को तेरे पवित्र और बलवंत हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। सो मेरे प्रियो, ये समय है खुदाबंद के कलाम से हम देखेंगे। और आज हम देखेंगे बृहस्पतिवार के बारे में। बृहस्पतिवार के दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, ये कलाम की रोशनी में हम देखेंगे। और यदि आप वचन से देखना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो मरकुस उसका 14 अध्याय उसकी 12 आयत से 17-72, मरकुस 14 अध्याय उसकी 12 आयत उसकी 72 आयत तक आपको मिलेगा। मत्ती 26 उसके 16 से 19, लूका 22 अध्याय उसके 7 से 13 वर्ष में। अगर आप पर्सनल अपनी लाइफ के लिए स्टडी करना चाहते हैं तो ये वर्सेस हैं, ये पद हैं, इनको आप देख सकते हो और स्टडी कर सकते हैं, है ना। तो समय की तरफ देखते हुए हम शुरू करेंगे आज का वचन। यहाँ सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आज के दिन प्रभु यीशु मसीह के अंदर एक लालसा थी। क्या थी? कि वो फसह अपने प्रियों के साथ खाए, है ना। जब हम अपने परिवार के साथ होते हैं या हम कहीं जाते हैं, रहते हैं साथ में, हमें एक दूसरे से अट्रैक्शन हो जाता है, प्यार हो जाता है, अपनापन महसूस होने लगता है, तो बहुत सारी लालसाएं हमारे दिल में जगह ले लेती हैं, है ना। तो यही चीज़ थी। यीशु मसीह चेलों के साथ आया, चेलों के साथ रहा, चेलों के साथ घूमा फिरा, चेलों के साथ उसने कार्य किया। और ये पिता की ओर से भी था, है ना। ये भविष्यवाणियाँ थी जो पूरी होनी थी, ये योजना थी, क्योंकि यीशु मसीह जो था वो परमेश्वर की ओर से मानव जाति के लिए एक उद्धार का वरदान था, आमीन। और यहाँ पर हम देखते हैं 12वीं आयत से अगर हम पढ़ें, अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन जिसमें वे फसह का बलिदान करते थे, उसके लिए चेलों ने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें, आमीन। चेलों ने गुरु से पूछा, अर्थात यीशु मसीह से पूछा कि हे गुरु, तू कहाँ चाहता है कि हम बैठ करके तेरे साथ फसह मनाएं। और यीशु मसीह ने फिर उन्हें ऑर्डर दिया कि नगर में जाना, मटके लिए हुए लोग मिलेंगे, उनसे बात करना और उनके घर के ऊपर अटारी पर इंतज़ाम करना। और ये लोग गए और उन्होंने एज इट इज़ नगर में वैसे ही पाया। और एक मनुष्य घड़ा लेकर जा रहा था, उससे उन्होंने बातचीत की और उसने उनको अपने घर में बुलाया और अपनी ऊपरी अटारी दिखाई और उन्होंने कहा, यहाँ पर आप गुरु के साथ बैठकर
पहुंच करें। आमीन। देखिए आप, मैं बार बार कहता हूं कि परमेश्वर की जो योजना है, परमेश्वर के जो कार्य हैं, चाहे आपके जीवन में हो, आपकी कलीसियाई जीवन में हो, आपके सांसारिक जीवन में हो, यदि प्रभु की योजना है तो वो कार्य 100% होगा, इजीली होगा। क्यों? क्योंकि उसकी योजना परमेश्वर बना चुका है। आमीन। और यहां भी यीशु मसीह को और उसके चेलों को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि उसकी योजना पहले से तैयार थी। समझ रहे हैं आप कल्पना कर सकते हैं कि आप कहीं जाएं और आप किसी से कहें और वो तुरंत अपना घर खोल के आपको आदर सत्कार दे, लेकिन ये प्रभु की योजना थी। अब योजना में देखिए, जब चेले और जब गुरु के साथ चेले बैठे तो चेलों को नहीं मालूम था, है ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता, हमें नहीं मालूम होता लेकिन परमेश्वर जानता है। अब चेलों को नहीं मालूम था, लेकिन यीशु मसीह जानता था, गुरु जानता था, क्योंकि वो आर पार देख रहा है, वो फ्यूचर को देख रहा है। वो तो जीवित परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है, उससे कुछ छुपा नहीं है। और यहां लिखा है लूका 22 उसकी 15 में अगर आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह कहता है, मुझे बड़ी लालसा थी कि मैं दुख भोगने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं। आमीन। इसके शब्दों में कितना दर्द। यीशु मसीह जानता है कि अब मैं अपने चेलों से, अपने प्रिय चेलों से जुदा हो जाऊंगा। अब मैं एक बड़ी पीड़ा और बड़े कष्ट को उठाने जा रहा हूं, और इस पीड़ा, इस कष्ट में पिता ने केवल मुझे रखा है, चेलों को नहीं। और यीशु मसीह अपने प्यार का इजहार करता है, अपनी मोहब्बत को दर्शाता है, कहीं ना कहीं अपने दुख को महसूस करता है चेलों के सामने, और बड़े दुख के साथ कहता है, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह मैं तुम्हारे साथ खाऊं। चेलों में खलबली मच गई कि गुरु ये क्या कह रहा है, दुख भोगेगा? वो गुरु जिसने दूसरों के दुख दूर करे, वो गुरु जिसने दूसरों को चंगाइयां दी, वो गुरु जिसने दूसरों को छुटकारा दिया, वो गुरु दुख भोगने की बात कर रहा है? जिसने दूसरों के जीवन के दुखों को दूर किया, जिसने दूसरों के पारिवारिक दुखों को दूर किया, आज वो गुरु अपने चेलों के सामने बैठकर खुद अपने दुख की बात कर रहा है। लूका 22:21 में लिखा है कि मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज में है। कितना बड़ा दर्द वो छुपाए हुए है अपने सीने में। वो जान रहा है कि जो मेरे साथ बैठा हुआ है वही मेरे साथ गद्दारी कर रहा है, जो मेरे साथ भोजन खा रहा है उसी ने मेरा सौदा कर रखा है, वो ही मुझे पकड़वा रहा है और मुझे दुख में ढकेल रहा है, मुझे कष्ट और परेशानियों में ढकेल रहा है। कितना बड़ा। मैं कभी कभी सोचता हूं, अगर मुझे मालूम हो या संसार में किसी व्यक्ति को यह मालूम हो कि यह व्यक्ति मेरे मृत्यु का कारण है, यह व्यक्ति मुझे पकड़वाने वाला है, शायद हम इतना संयम नहीं रख पाएंगे। हम प्रभु के लोग होते हुए, मसीह होते हुए, प्रभु के अगुवे होते हुए भी हम इतना संयम नहीं रख पाएंगे। लेकिन यहां आप यीशु मसीह के दर्द को फील कीजिए, उसकी तकलीफ को महसूस कीजिए कि उसके सामने पूरी पिक्चर है कि किस तरीके से लोग उसे पकड़ेंगे, किस तरीके से उसे मारेंगे, किस तरीके से उसकी जिल्लत, उसकी बदनामी करेंगे, किस तरीके से उसके मुंह पर थूकेंगे।
और उससे भी बड़ी बात, परमेश्वर का वचन बताता है कि जो पाप से अनजान था उसी को पिता ने पाप ठहरा दिया। सबसे बड़ी चीज, पाप का बोझ लेकर वो जीना नहीं चाहता। और आई थिंक मैं कहूंगा मेरे मित्रों, संसार में कोई भी व्यक्ति पाप का बोझ लेकर जीना नहीं चाहेगा। वो सारे चित्र परमेश्वर देख रहा है और वो तकलीफ, उस पीड़ा को, उस दर्द को उसके यहां शब्दों में आप महसूस कर सकते हैं। वो कह रहा है, मेरे पकड़वाने का हाथ मेरे साथ मेज पर है। लूका 22 उसकी 30 से 21 में लिखा है, मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूं ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज में खाओ पियो, वरन सिंहासन पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। आमीन। देखिए आप, ये बिल्कुल आप इमेजिन कीजिए, इससे पहले हमने देखा कि यीशु मसीह जब गधी पर चढ़ा, उसने सेम यही सिचुएशन थी, अपने लोगों को गांव में भेजा। उसने कहा तुम बस कहना और वहां तुम्हें गधी मिल जाएगी। मिल गई। सेम सिचुएशन यह है। यहां यीशु मसीह ने कहा तुम जाना, एक घड़ा लिए हुए व्यक्ति मिलेगा, वो तुम्हें जगह दिखा देगा। जगह मिल गई। सेम यह है कि यहां यीशु मसीह कह रहा है कि मेरे अंदर बड़ी जिज्ञासा थी, बड़ी इच्छा थी कि मैं दुख भोगने से पहले तुम्हारे साथ भोजन करूं, यानी कि ये फसा खाऊं। और जस्ट उसके बाद, यहां की फसा, यहां के भोजन के बाद तुरंत वो कह रहा है, मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूं ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो। हालेलुया। चुने चेले, समझ रहे हैं आप? उसने यहां सिलेक्शन किया कि तुम यहां मेरे साथ खा रहे हो, तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। हालेलुया। कितनी बड़ी चीज परमेश्वर दे रहा है। परमेश्वर कितना कुछ हमारे बाप के बारे में सोच रहा है कि तुम मेरे सिंहासन पर बैठोगे मेरे साथ और इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। लेकिन अफसोस, हम ही में से ऐसे लोग निकलते हैं जिन्हें सिंहासन पसंद नहीं, जिन्हें न्याय पसंद नहीं, जिन्हें ये मान, ये सम्मान पसंद नहीं। उनकी आंखों को शैतान ने अंधा बना दिया है। उन्हें केवल दौलत का नशा है, केवल धन का नशा है। और यहां पर यही हो रहा है। यीशु मसीह बड़े प्यार के साथ फशा खा रहा है, इनको समझा रहा है, प्लानिंग कर रहा है, इनकी फ्यूचर के बारे में सोच रहा है कि आज अगर ये मेरे साथ दुख उठा रहे हैं, आज अगर मेरे साथ ये धरती पे बैठ रहे हैं, आज अगर ये मेरे साथ नदी में, नाले में, पहाड़ों पर चल रहे हैं, तो मैं इन्हें अपने राज्य में सिंहासन पर बैठाऊंगा, मैं इनके द्वारा न्याय कराऊंगा। लेकिन मनुष्य, एक सांसारिक व्यक्ति केवल संसार के बारे में सोचेगा। यह एक चेला ऐसा है जो इतनी बड़ी आशीषों को नहीं समझ रहा, वो सिर्फ चंद सिक्कों के लिए बिका हुआ बैठा है, सिर्फ संसार की दौलत के लिए, यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए। बड़े अफसोस की बात है मेरे प्रियो, आज मिनिस्ट्री, सेवकाई पैसों को लेकर के, और परमेश्वर हमें सिंहासन देना चाहता है। वो कहता मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, वो मुकुट दूंगा जो कभी मुरझाने का नहीं है। मेरे मित्रों, हमारी जो दौड़ है
वो जीवन के मुकुट की तरफ है। जरूरी है कि हम अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता की ओर देखें। संसार और संसार की लुभावनी चीजों के बारे में नहीं सोचें, वरना हमारा जो इतिहास है वो यहूदा की तरह बन के रह जाएगा। यहूदा इस्करियोती की तरह चंद चांदी के सिक्कों के लिए उसने अपने गुरु को भेज दिया। यहां एक बहुत बड़ी स्टडी हमें समझ में आती है। एक क्लास में एक गुरु के साथ कई शिष्य होते हैं, लेकिन उस शिष्यों में से हर शिष्य कामयाब नहीं होता। ये आपको देखना है। और बड़े प्यार से यीशु मसीह वहां कह रहा है, चेलों में जब हड़कंप मच गया और चेले कहने लगे, गुरु कहीं मैं तो नहीं हूं, गुरु कहीं मैं तो नहीं हूं, गुरु बता तू जल्दी से कि जो तेरे साथ मेज पर बैठे हैं कौन ऐसा गद्दार है जो तुझे पकड़वाना चाहता है। यीशु मसीह शांत है, कुछ नहीं कहा, बस उसने एक इशारा किया। 31 आयत अगर आप पढ़ेंगे 20 की, तो लिखा है, शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके। आमीन। यीशु मसीह के सामने ये पूरा मंजर है, पूरा मंजर है, पूरी पिक्चर क्लियर है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, कौन मुझे बेचेगा, कौन मुझे पकड़वाएगा, कैसे मुझे पकड़वाएगा। तो यीशु मसीह पहले से ही चेलों से बोल रहा है और खास तौर से शमौन के साथ बोल रहा है, हे शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुमको मांग लिया है। क्यों? क्योंकि शमौन जो था वो यीशु मसीह को बहुत प्यार करता था, चैलेंज करता था कि सब तुझे छोड़कर जाए तो जाए, लेकिन मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। चैलेंज। और यहां भी उसने यही किया। और यीशु मसीह बता रहा है शमौन पतरस को कि शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है ताकि वो तुम्हें गेहूं की नाई फटके। और 32 आयत में लिखता है, मैं विनती करता हूं कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह ये जानता है कि शमौन बहुत प्यार करता है उसे, लेकिन वो यंग पर्सन है, जोश में है, उछल जा रहा है वो। जैसे आजकल के बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं ना, प्रभु उनको थोड़ी शक्ति, थोड़ी सामर्थ, कुछ टैलेंट देता है तो वो ज्यादा उछलते हैं। याद रखिएगा, प्रभु की सामर्थ्य में उछलना नहीं है, शांत रहना है, न्यूट्रल रहना है, और प्रभु अपना काम आपके जीवन में करेगा। और यहां शमौन पतरस को वो जानता था, और पतरस तुरंत क्लेम कर रहा है कि सब तुझसे इनकार करें तो करें, लेकिन मैं कभी नहीं करूंगा। सब तुझसे फिरे तो फिरे, मैं कभी नहीं फिरूंगा। मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। यीशु मसीह ने तुरंत उससे कहा, शमौन देख, शांत रहे, क्योंकि शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है मुझसे, लेकिन मैं तुम्हारे लिए विनती करता हूं, तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब तू फिरे तो अपने भाइयों को भी स्थिर करना। यहां उसने क्लियर कर दिया यीशु मसीह ने, जब तू फिरे, यानी कि मतलब आज तू विश्वास में स्ट्रांग है, आज तू बड़ा हुआ है, लेकिन शैतान तुझे फटकेगा, तेरा विश्वास डाउन होगा, टूटेगा तेरा विश्वास, कमजोर पड़ेगा तेरा विश्वास। लेकिन जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। हालेलुया। यह है प्रभु का सामर्थ्य कार्य है।
जब प्रभु आपको आशीष दे, जब प्रभु आपको सामर्थ्य दे, जब प्रभु आपको स्टैंड करे, तब कभी भी अपने भाइयों को ना भूलना, क्योंकि ये आपकी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर आपको स्टैंड कर रहा है, परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे रहा है। किस लिए? कि आप अपने भाइयों के लिए आशीष का कारण बने। और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने तुरंत यहां कहा, पतरस आज ही मुर्गे की वांग देने से पहले 3 बार तू मेरा इनकार करेगा। और पतरस खामोश कि अरे गुरु, तू जानता है मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं, मैं तेरे लिए जान भी दे सकता हूं, मैं कैसे तेरा इनकार कर सकता हूं। यीशु ने कहा, हे शमौन, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। शैतान चाहता है कि वो तुम्हें फटके, लेकिन मेरी प्रार्थना यह है कि तुम्हारा विश्वास बना रहे, तुम्हारा विश्वास गिरना नहीं चाहिए, कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। और एक बड़ी जिम्मेदारी भी दे रहा हूं कि जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। हालेलुया। समझिए, एक सेवकाई, एक सेवक का जीवन केवल अपना जीवन नहीं है, अपने भाइयों को स्थिर करना, अपने विश्वासियों को स्थिर करना जरूरी है मेरे प्रियो। अगर प्रभु ने आपको किसी लायक बनाया है, याद रखिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने प्रियों को बढ़ाना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने लोगों के साथ खड़े रहना। और खुदाबंद ने ये जिम्मेदारी हर एक विश्वासी को दी है मेरे प्रियो। और आज के दिन इस चीज को मैं आपको बता रहा हूं खुदाबंद के कलाम से। हम अपने लोगों का पैर ना पकड़ें, हम अपने लोगों का हाथ पकड़ें। आमीन। क्योंकि आप देखते होंगे यीशु मसीह के कैलेंडर पे, चित्र पे, यीशु मसीह ने हम सबको हाथ देकर बुलाया है। तो मेरे मित्रों, आज ये मैसेज है, हम अपने प्रियों का हाथ पकड़ें और उन्हें ऊंचे पर उठाएं, पैर पकड़कर उनको नीचे ना गिराएं। आमीन। लूका 22 उसके 42 में देखिए, बड़े दर्द भरे लहजे में बात कर रहा है परमेश्वर। यहां उसे बड़ी बेचैनी, फसह के पर्व के बाद ये सारी चीजों को उसने चेलों के सामने रख दिया। उसके बाद यीशु मसीह परेशान है, यीशु मसीह दुख में है, यीशु मसीह पीड़ा में है। वो सब कुछ पिक्चर्स, एकदम पिक्चर नजारा उसके सामने है कि यहां से मैं जाऊंगा, पतरस मुझे चूमेगा, यहूदा इस्करियोती उसको चूमेगा और सैनिक उसको पकड़ लेंगे, उसको ले जाया जाएगा, उसके ऊपर इल्जाम लगाए जाएंगे और ये जितने भी चेले हैं ये तितर बितर हो जाएंगे। वो सारा दुख, सारी समस्या, सारी परेशानियां, कैसी कैसी पीड़ाएं उसके साथ होंगी, किस तरीके से उसे कोड़े मारे जाएंगे, किस तरीके से लोग उस पर लालछन लगाएंगे, उसको अपमानित करेंगे। वो सारी पिक्चर्स उसके सामने थी और वो बड़े कष्ट में था, बड़ी परेशानी, बड़ी समस्या में था। और मेरे मित्रों, जब भी हम समस्या परेशानी में होते हैं, एक ही रास्ता होता है हमारे सामने, वो है अपने सामर्थ्य पिता के पास जाना, प्रार्थना में बैठना। और यीशु मसीह ने भी यही किया। यीशु मसीह गया, उसने चेलों से भी कहा, है ना, जब हम ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जब हमारा दुख, हमारी परेशानी, हमारी समस्याएं हमारे बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं, तब हम अपने पड़ोसी से, अपने भाइयों से, अपनी बहन से, अपने पास्टर से, सबको बोलते हैं कि प्लीज पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करना, हमें ये प्रॉब्लम है,
ये मॉडल दिया यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि मेरा मन बहुत दुखी है, मैं बहुत व्याकुल हूं, तुम लोग मेरे लिए क्या करो, प्रार्थना करो, अपने लिए भी प्रार्थना करो। और यीशु मसीह भी लिखा है एकांत में चला गया और पिता के सामने प्रार्थना करने लगा। और बड़ी गंभीर प्रार्थना मेरे मित्रों, बहुत गंभीर प्रार्थना। लूका 22 उसकी 42 में लिखा है, जब वो प्रार्थना में था तो उसने अपने पिता से कहा, हे पिता, यदि तू चाहे तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा ले। कितना दुखी था वो उस पिक्चर को देखकर। वो महसूस कर रहा है क्रूस की मृत्यु को, वो महसूस कर रहा है उन कोड़ों के कष्ट को, अपने शरीर में, अपने बदन में उस पीड़ा को महसूस कर रहा है वो। और पिता से रिक्वेस्ट कर रहा है प्रार्थना में कि हे मेरे पिता, यदि तू चाहे, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं तुझे, यदि तू चाहे तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा ले। आमीन। कहता है हटा ले, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह संसार में अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया, और पिता की इच्छा पूरी करने के लिए कितना कष्ट उसे उठाना पड़ा। उसने पिता की बात का इनकार नहीं किया। और हम अगर चर्च में एसी बंद हो जाए तो प्रार्थना नहीं कर पाते, लाइट चली जाए तो बेचैन हो जाते हैं, थोड़ा सा जीवन में दुख परेशानी आ जाए तो प्रार्थना करना भूल जाते हैं, वचन पढ़ना भूल जाते हैं। आज हम अपने गुरु से, अपने परमेश्वर से, अपने उद्धारकर्ता के जीवन से सीखें। कितनी परेशानी, कितनी समस्या है, मृत्यु दिखाई दे रही है, लेकिन वो फिर भी अपने पिता से कह रहा है, चाहता तो मैं हूं कि ये कटोरा मेरे सामने से हटा ले, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और लिखा है 43 में, एक स्वर्गदूत उसे सामर्थ देता था, उसका पसीना मानो लहू की बूंदों की तरह गिर रहा था। समझ रहे हैं आप? मेडिकल साइंस बताता है जब आप दुख की लास्ट स्टेज पर पहुंचते हैं तो आपकी जो बॉडी की स्किन है वो इस तरीके से खिंच जाती है तनाव में, कि जो आपकी नसें होती हैं वो भी खिंचने लगती हैं, और उनके रेशों से पानी और लहू रिसने लगता है, रिसने, जैसा कि गुस्से में पसीना बहुत आता है व्यक्ति को, उसी तरह। और यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहा है, इस सिचुएशन से हम प्रार्थना करना सीख सकते हैं। जब वो पिता के सामने प्रार्थना करने बैठा है तो पूरे समर्पण के साथ, पूरी सामर्थ के साथ अपने पिता के सामने, पूरे दुख के साथ, और उस कटोरे के लिए कहता है। लेकिन पिता उसको सामर्थ्य दे रहा है, उसको शक्ति दे रहा है, उस दुख को सहन करने की, उस पीड़ा को सहन करने की सामर्थ्य दे रहा है। लिखा हुआ है एक स्वर्गदूत उसे सामर्थ्य देता था। हालेलुया। कभी भी परमेश्वर मुझे और आपको, अपने चुनुओं को इस संसार में कष्ट उठाने के लिए, परेशानी उठाने के लिए, पीड़ाएं सहने के लिए अकेला कभी नहीं छोड़ता। हमेशा वो सामर्थ्य देता है, हमेशा स्वर्गदूतों को हमें देता है। लेकिन जरूरत है हमें उस पिता के पास प्रार्थना में जाने की। जब हम प्रार्थना में जाते हैं तब पिता हमें अपने सामर्थ्य देता है। और यहां भी यीशु मसीह जब प्रार्थना में था तो लिखा है एक स्वर्गदूत उसे सामर्थ्य देता था, और मानो उसका पसीना लहू की बूंदों के समान गिर रहा था। ये वो दुख है मेरे प्रियो कि हम पढ़ सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं,
कुछ पल के लिए फील कर सकते हैं, लेकिन जो महसूस कर सकता है वो वही कर सकता है जो वहां तक जा रहा है। इससे बड़ा दुख संसार में आज तक किसी सेवक को नहीं मिला। हम छोटी छोटी से हमें कष्ट होता है और हम भाग खड़े होते हैं। इस समय जो माहौल चल रहा है आप जानते ही हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है लोग किनारे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ आप सीखिए अपने गुरु से, अपने परमेश्वर से, अपने पिता से यहाँ सीखिए। और यह 45 में जब वो प्रार्थना से उठा और चेलों को उसने सोते देखा, कितना दुख, कितनी पीड़ा उसको हुई होगी कि वो चेलों से कह के गया है कि आज मेरा मन बहुत व्याकुल है, मैं बहुत परेशान हूं, तो मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं भी प्रार्थना करता हूं। और उसकी प्रार्थना का पिक्चर देखिए आप, कि वो इस तरीके से अपने पिता के सामने प्रार्थना कर रहा है कि उसका पसीना लहू की बूंदों के समान गिर रहा है। वो एक मन होकर पूरी सामर्थ्य के साथ प्रार्थना कर रहा है, और चेले प्रार्थना के नाम पर सो रहे हैं, ऊंग रहे हैं। एज इट इज यही है आज कलीसियाओं में, यही है आज विश्वासियों में। हम फैशन में आगे हैं, हम ऑर्थोडॉक्स में आगे हैं, हम सजावट में आगे हैं, हम सिंगिंग में आगे हैं, हम वर्शिप में बहुत आगे हैं, हम नए नए बड़ प्यारे प्यारे इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे बजाते हैं। लेकिन जो मेन चीज है, जहां से सामर्थ्य हमें मिलती है, वहां आज भी यही है। और यीशु मसीह बड़े दुख के साथ चेलों को उठाया और उसने कहा कि तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके। कितने दुख की बात है मित्रों। हमें आज चेक करने की जरूरत है कि हमारे अंदर प्रार्थना का जीवन कितना है, कहां तक है। और नहीं है तो मेरे मित्रों समय है। मैं बार बार समझाता हूं, अंत बहुत नजदीक है मेरे प्रियो, लेकिन समय है मेरे और आपके पास। हम प्रभु के वचन को पढ़ें और समझें, हम परमेश्वर से प्रार्थनाओं में बैठें, उससे सामर्थ्य को प्राप्त करें, उससे आशीषों को प्राप्त करें। परमेश्वर हमें यूं ही नहीं छोड़ता। परमेश्वर ने देखिए कितनी बड़ी चीज कही पतरस से, कि यदि तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। मतलब उसका प्लान है पतरस को फिराना, फिर से उठाना। बड़ी जबरदस्त चीज है। और यहां से जब वो आगे बढ़े गतसमनी में, और यहूदा इस्करियोती से उसने कहा कि तू समय खराब ना कर, अपना काम कर। यहूदा इस्करियोती ने उसे चूमा और तुरंत सैनिकों ने उसे आकर पकड़ लिया और राजा के पास ले गए। और वह केस और मुकदमे और तमाम चीजें जैसे ही शुरू हुई, और पतरस ने देखा, पतरस फटाफट वहां से भागने लगा। और जब गैलरी में आया, वहां कुछ महिलाएं, कुछ लेडीज़, लिखा है कि आग से हाथ सेक रही थी, और उन्होंने कहा कि अरे तुझे भी हमने उस यीशु के साथ देखा है। पतरस ने तुझे कहा, नहीं, तुम किसकी बात कर रही हो, मैं तो जानता ही नहीं उस व्यक्ति को। और इसी तरीके से थोड़ा आगे बढ़ा, दूसरी लेडीज ने कहा, उसने फिर इनकार कर दिया। आगे फिर बढ़ा, फिर तीसरी महिला ने कहा कि हमने तो तुझे उस यहूदी के साथ देखा है, यीशु के साथ, क्या तू उसका कोई लगता है? तुरंत पतरस ने इनकार कर दिया, नहीं मैं उसे नहीं जानता। और तुरंत मुर्गे ने बांग दे दी। झट से पतरस को वो बात याद आई जो यीशु मसीह ने कहा कि आज ही 3 बार मुर्गे की बांग देने से पहले तू मेरे नाम का इनकार करेगा। और जब वो बात याद आई तो पतरस एकांत में गया और फूट फूट कर रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा कि गुरु मुझे माफ कर दे। मरकुस 14 अध्याय उसकी 50 आयत में लिखा है कि वो समय ऐसा था, सारे चेले, सारे अगुवे, सारे उनके जो अगुवाई करने वाले थे,
उनके पीछे रहने वाले थे, उनके मित्र थे, उनसे चंगाइयों को प्राप्त करते थे, उनके साथ भोजन करते थे। उसके चेले, यहाँ तक कि जो 12 चेले थे, सारे लोग उसको छोड़ करके भाग गए। जबरदस्त तरीका। जब संसार की परेशानियां, समस्याएं, मुसीबतें मेरे मित्रों, मेरे और आपके ऊपर आती हैं, जिन पर हम भरोसा करते हैं, जिन्हें हम अपना समझते हैं, जिनके लिए हम सब कुछ करते हैं, जिनके लिए हम अपनी दुआ, प्रार्थना, चर्च सर्विस सब कुछ छोड़कर भागते हैं, वही सारे लोग हमें कष्ट, परेशानी में छोड़कर भाग जाते हैं। हालेलुया। केवल हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा रहने वाला हमारा परमेश्वर है। उसने कहा, मैं ना तुझे कभी अनाथ छोड़ूंगा, ना कभी तुझे कभी अकेला छोड़ूंगा। हर परिस्थिति में, हर स्थिति में हमारे साथ चलने वाला, हमारे साथ खड़ा रहने वाला, हमें शक्ति और सामर्थ्य देने वाला हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। सो मेरे मित्रों, हम संसार के लिए उसे ना छोड़ें, हम संसार की अभिलाषाओं के लिए उसे ना छोड़ें। समय है हम अपने आप को उसके सामने रखें, अब परिस्थिति कैसी भी हो। आज वो पतरस से कह रहा है कि तू फिरे, यानी कि उसका प्लान है उसको फिराना। और आप लास्ट में देख लीजिए, पतरस ने ही उसको पहचाना झील पर कि ये तो गुरु है। पतरस से ही यीशु मसीह ने कहा 3 बार, क्या तू मेरे लोगों को चराएगा? क्या तू मेरी भेड़ों को चराएगा? एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर ने हमें आपको दी है। जरूरत है हमें, हम प्रार्थना में बैठे, सामर्थ्य को प्राप्त करें, परमेश्वर से सीखे प्रार्थना, एक मन और एक चित्त होकर, और अपने प्रिय भाइयों को उठाएं, और प्रभु हमें बड़ी सामर्थ्य देगा। मेरे प्रियो, ये समय है हम अपने आप को तैयार करें, अपने मनों को तैयार करें, अपनी आत्माओं को तैयार करें, अपने घर, अपने परिवार को तैयार करें, अपने प्रियों को बताएं कि जाग जाएं, प्रार्थना में बने रहें, क्योंकि समय नजदीक है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर वचन के लिए। इन शब्दों के साथ मैं आप सबको प्रभु यीशु में सलाम। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। आमीन।